कर्नाटक हाईकोर्ट ने लाउडस्पीकर से अजान पर रोक लगाने से किया इनकार। जाने हाईकोर्ट ने क्या कहा। कर्नाटक हाईकोर्ट ने मस्जिदों में अजान के लिए लाउडस्पीकर के इस्तेमाल पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने कहा है कि लाउडस्पीकर पर अजान देने से दूसरे लोगों के धर्मों के मौलिक अधिकार का उल्लंघन नहीं होता। हालांकि अदालत ने अधिकारियों को लाउडस्पीकरों से संबंधित ध्वनि प्रदूषण नियम लागू करने और अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया। बेंगलुरु के निवासी मंजुनाथ एस हलावर की एक जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। याचिका में कहा गया था कि अजान देना मुसलमानों की एक आवश्यक धार्मिक प्रथा है। हालांकि अजान की आवाज अन्य धर्मों को मानने वालों को परेशान करती है। जनहित याचिका पर सुनवाई करने के बाद न्यायालय ने अपने आदेश में कहा, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25 और 26 अदम बर्दाश्त का प्रतीक है, जो भारतीय सभ्यता की विशेषता है। संविधान का अनुच्छेद 25(1) लोगों को स्वतंत्र रूप से अपने धर्म को मानने और उसका प्रचार करने का मौलिक अधिकार प्रदान करता है। अदालत ने कहा कि इस तर्क को स्वीकार नहीं किया जा सकता कि अजान की आवाज अन्य धर्म के लोगों को प्राप्त मौलिक अधिकार का उल्लंघन करती है। अदालत ने ये भी कहा कि लाउड स्पीकर पब्लिक को खिताब करने वाला कोई डिवाइस, आवाज करने वाले साधन और अन्य संगीत संबंधित इंस्ट्रूमेंट्स को उपयोग करने की अनुमति रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक नहीं दी जाएगी। कर्नाटक हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद सोशल मीडिया पर यूजर्स की अलग अलग राय देखने को मिल रही है। एक यूजर लिखते हैं, रिहायशी जगहों पर तो लाउड स्पीकर पर प्रतिबंध लगा ही देना चाहिए। भारत के लोगों में साइंटिफिक नॉलेज की कमी है, असल मसला यही है। वहीं एक और यूजर लिखते हैं, कट्टरपंथियों के मुंह पर करारा तमाचा है ये फैसला, जो सोचते हैं कि धर्म देश से बढ़कर है। हाईकोर्ट ने बिल्कुल सही निर्णय लिया है। एक अन्य यूजर ने इस पर अपनी राय रखी और लिखा, भारत रोजाना काफी ध्वनि प्रदूषित देश बनता जा रहा है। हर जगह शोर ही शोर, फिर चाहे वो गाड़ियों का हो, धार्मिक स्थलों में लगे लाउड स्पीकर का, नाइट पार्टी का डीजे म्यूजिक हो या फिर शादियों में बजने वाला शोर हो। ऐसा कोई नियम क्यों नहीं बनाया जाता जिसमें लाउड स्पीकर को बिना जरूरी कार्य की अनुमति नहीं दी जाए। हमें वेस्ट के देशों से सीखना चाहिए। अगर किसी की आस्था से दूसरे इंसान को तकलीफ हो रही है तो उसमें बदलाव करने का विचार करना चाहिए। वहीं एक और यूजर लिखते हैं, सबसे पहले तो आपको अजान में कहे जाने वाले शब्दों का अर्थ समझना चाहिए। पहला, ईश्वर या अल्लाह एक ही है। मैं गवाही देता हूँ कि ईश्वर या अल्लाह के सिवा कोई खुदा है ही नहीं। पैगंबर मोहम्मद साहब अल्लाह या ईश्वर के आखिरी रसूल, संदेश पहुंचाने वाले अंतिम मैसेंजर थे। नमाज इबादत की तरफ आइए, कामयाबी सफलता की तरफ आइए। संसार का मालिक केवल एक ही खुदा है और कोई नहीं है। अब मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि इसमें किसी इंसान की भावनाएं आहत करने वाली क्या बात है। सोचिए, आप कर्नाटक हाईकोर्ट के इस फैसले को कैसे देखते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, बेल आइकन बटन जरूर प्रेस करें ताकि इस तरह की हर जरूरी अपडेट आप तक पहुंचती रहे।